भगवान वराह प्रकट हो गए, ऋषियों ने पूजन किया। महाराज सीधा समुद्र में छलांग लगाई, सुगंध के माध्यम से पृथ्वी को ढूंढा और नासिका पे रखा। यहां हिरण्याक्ष महाराज ढूंढ रहा था कि कोई युद्ध करने वाला मिल जाए। नारद जी वीणा बजाते बजाते जा रहे थे, हिरण्याक्ष ने आवाज लगा दी, ए बाबा रुक, कहां जा रहा है गदा लेके? बोले महाराज ये गदा नहीं है, ये वीणा है। तो बोले इसे टुन टुन करना ही जानते हो या कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो? नारद जी बोले महाराज अभी तो टुन टुन नहीं जानते हैं, लड़ना तो जानते नहीं है, लेकिन आपके आशीर्वाद से लड़ाना बहुत अच्छा जानते हैं। बोले हमारी भुजाओं में खुजली हो रही है। बोले ना भुजाएं बचेंगी ना खुजली बचेगी, चिंता मत करो, ऐसे आदमी के पास भेजेंगे, पक्की हो जाएगी आपकी रजिस्ट्री। बोले बताओ तो फिर जल्दी। तो बोले आपकी जो पृथ्वी है उसको अभी एक यज्ञ वराह लेके जा रहा है, बस उसी से भिड़ जाइए। पता बता दिया नारद जी ने। हिरण्याक्ष पहुंचा और हिरण्याक्ष ने कहा, अरे मेरी पृथ्वी को चुराने वाले वन गोचर जंगली मृग, ये जो हिरण्याक्ष है ये लोभ की प्रवृत्ति है, और लोभ की प्रवृत्ति दूसरे की संपत्ति को अपनी मानती है। अच्छा हम आपसे पूछते हैं, पृथ्वी किसी की है क्या? हम लोग सब झाड़ूदार हैं, हमसे पहले घर किसी का था, उससे पहले किसी का था, उससे पहले किसी का था, हमारे बाद भी पृथ्वी यहीं रह जाएगी, हम तो चले जाएंगे। पृथ्वी तो भगवान की ही है। दक्षिण भारत में भगवान की 2 पत्नियां हैं, एक है श्रीदेवी और एक है भूदेवी। भगवान की 2 पत्नियां। पृथ्वी के नाथ तो केवल भगवान ही है। भगवान ने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। सत्यम वयम हो वन गोचरा मृगा युष्मत् विधान मृगे ग्राम सिंहान। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं जंगली मृग हूं, लेकिन मैं ये रूप धारण करके आया हूं आप जैसे ग्राम सिंहों के लिए। संस्कृत भी क्या गजब की भाषा है। अच्छा हमने देखो अभी बोला ग्राम सिंह, तो किसी को कुछ समझ में आया? नहीं आया? संस्कृत में कुत्ता को बोलते हैं ग्राम सिंह, कुत्ते को बोलते हैं ग्राम सिंह। लेकिन देखो संस्कृत कितनी बढ़िया भाषा है। भगवान ने उसको गाली भी दे दी और उसे ऐसा लगा जैसे मेरे सम्मान में बोला गया। आजकल लोगों को पता ही नहीं रहता हम बोल क्या रहे हैं। संस्कृत के शब्द बड़े विचित्र हैं। अच्छा आपने सभाओं में सुना होगा जो बहुत विशेष दान देता है, बहुत सेवा करता है, आजकल एक शब्द का प्रयोग होता है संभ्रांत, होता है। ये बड़े संभ्रांत परिवार से हैं, ये हमारे नगर के बड़े संभ्रांत व्यक्ति हैं। तो शब्द सुन के हमें लगता है कि ये कोई बहुत बड़े व्यक्ति होंगे, लेकिन संस्कृत में उसका अर्थ होता है फुल्ली कंफ्यूज्ड, पूर्ण भ्रमित। मूर्ख को संभ्रांत बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसको इतने उससे बोला जाता है। तो संस्कृत शब्दों के अर्थ भी बड़े विचित्र हैं। शब्दों के भी सौभाग्य और भाग्य दुर्भाग्य होते हैं, जिसके साथ जुड़ जाए। भगवान ने महाराज युद्ध किया, खूब देर युद्ध हुआ। बाद में देवताओं ने कहा प्रभु अब जल्दी गोविंदाय नमो नमः करो। लक्ष्मी जी देख रही थी। अच्छा सारा झगड़ा ही लक्ष्मी जी के कारण हुआ था।
ये जो झगड़ा है पूरा, ये लक्ष्मी जी के ही कारण है। क्योंकि हिरण्याक्ष कौन है? ये भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय। एक बार वैकुंठ में संत पहुंचे, उन्होंने कहा महाराज वज्रादपि कठोराणी, महाराज आप वज्र से ज्यादा कठोर हो। लक्ष्मी जी ने कहा हम जानते हैं कितने कठोर हैं। सब ऋषि झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि भगवती लक्ष्मी भगवान के चरण दबाती है तो हाथ नहीं रखती। भगवान के अपनी उंगलियों की छाप से भगवान के पैर दबाती हैं। यदि उंगली टच हो जाए तो ठाकुर जी का चेहरा लाल पड़ जाता है। इतने कोमल भगवान है। लक्ष्मी जी बोली कि हम जानते हैं कितने कोमल हैं, कितने कठोर हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी जी ने मेरे भक्तों की वाणी पे संशय किया, इन्हें थोड़ी कठोरता दिखानी पड़ेगी। ठाकुर जी ने जय और विजय को बुलाया। जय और विजय से कहा हम कौन? बोले प्रभु आप हमारे स्वामी। तुम कौन? बोले हम आपके दास। तो लो ये मेरी कौमुद की गदा। जय और विजय ने गदा ले ली। बोले अब इसे घुमाओ। जोर जोर से घुमाने लगे और ठाकुर जी पीट करके बैठ गए। बोले अब जोर से मारो। कांपने लगे। जय और विजय छोड़ दी गदा, चरणों में गिर गए। बोले महाराज सब करेंगे, आप पे अस्त्र नहीं उठाएंगे, आप पे शस्त्र नहीं उठाएंगे। ठाकुर जी बोले भैया हम सत्य संकल्प हैं, हमने संकल्प कर लिया है तो शस्त्र तो अब उठाना पड़ेगा। जाओ जाके दरवाजे पर खड़े हो जाओ। भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध मकरंद को भगवान ने ऐसा बहाया कि सनकादिकों की नासिका में सुगंध आ गई और सनकादिकों को दर्शन की इच्छा हुई। दौड़े बैकुंठ। जय और विजय ने रोक दिया। सनकादिकों ने श्राप दे दिया, 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। जय और विजय को श्राप दिया। पहला जन्म हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण, तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र। 3 जन्मों तक राक्षस बनने का श्राप दिया। भगवान पधारे। भगवान ने कहा ये मेरे पार्षद हैं, मैं इनका स्वामी हूं। सेवक का अपराध स्वामी का अपराध होता है, इसलिए इनको दंड मिला है 3 जन्मों का। तो इनके कल्याण के लिए मैं 4 जन्म लूंगा। हिरण्याक्ष के कल्याण के लिए बराह बनूंगा, हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह बनूंगा, रावण कुंभकर्ण के लिए राम बनूंगा और शिशुपाल दंतवक्र के लिए कृष्ण बनूंगा। तो इनके 3 अवतार होंगे, लेकिन मेरे भक्त हैं इसलिए मैं सजा ज्यादा लेता हूं। मैं 4 बार जन्म लूंगा, मैं इनसे ज्यादा सजा। लक्ष्मी जी बोली हमें कठोरता दिखानी थी, 1 जन्म में इनकी मुक्ति के लिए हम हेतु बनेंगे। तो लक्ष्मी जी जानकी जी बनी और रावण कुंभकर्ण का कल्याण कराया। सनकादिक बोले भाई हमने गलत जगह श्राप दे दिया, हमसे गलती हुई, हमने भगवान के भक्तों को श्राप दिया, 1 जन्म में हम हेतु बनेंगे। तो वही सनकादिक प्रहलाद जी बन के आए और हिरण्यकश्यप का कल्याण कराया। तो ये जो झगड़ा है लक्ष्मी जी को कठोरता दिखाने का है। भगवती लक्ष्मी देख रही थी, भगवान ने एक कर प्रहार से ही महाराज हिरण्याक्ष का कल्याण कर दिया। बोलो बराह भगवान की जय। मनु जी